जिंदगी एक सफ़र है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है या लोग हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन क्या गुस्से से कुछ हासिल होता है? नहीं। यही समय है जब हमें खुद से कहना चाहिए, शांत रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप मेरे इस चैनल आत्मचिंतन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस शक्ति की जो एक शांत व्यक्ति के अंदर छिपी होती है। जब हम जानेंगे कि क्यों शांत रहना किसी भी संघर्ष से जीतने की पहली सीढ़ी है और कैसे समय हर किसी को मौका देता है चमकने का। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जब सब कुछ खिलाफ हो तब शांत रहना ही ताकत है। जी हाँ, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो सबसे आसान होता है चिल्ला देना, शिकायत करना, रोना, दूसरों को दोष देना। लेकिन यही वो समय होता है जब अगर आप शांत रहते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति आपके पक्ष में काम करने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, शांति कोई मजबूरी नहीं है, यह वो ताकत है जो तूफानों में भी नाव को डूबने नहीं देती। मेरे प्यारे दोस्तों, शांति आपको सोचने, समझने और रणनीति बनाने का अवसर देती है। और याद रखिए, जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी शांत रहता है ना, वह अंत में विजेता बनता है। प्यारे दोस्तों, एक उदाहरण से हम समझते हैं अर्जुन की एकाग्रता। जी हाँ, महाभारत तो आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा। महाभारत की कहानी में अर्जुन को एकाग्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से पूछा कि उन्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया में क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी ने अलग अलग चीज़ें बताई। केवल अर्जुन ही थे जिन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही है मेरे गुरु। यही एकाग्रता, यही शांति उसे सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाती है। जी हाँ, शांत व्यक्ति अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वह दुनिया के शोर को अनदेखा कर अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और समझते हैं हम, वक्त सबका आता है, यह एक नियम है। बुरे समय में आप माफ़ करिएगा, बुरे समय में लगता है जैसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सोचिए, क्या कभी रात स्थायी रहती है? नहीं ना। हर दिन, हर रात के बाद दिन आता है, हर हार के बाद जीत मिलती है, हर आंधी के बाद मौसम साफ होता है। वक्त बदलता है, यही सच्चाई है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप आज परेशान हैं ना, तो यकीन मानिए ये समय भी बदलेगा। और जब बदलेगा तो वही लोग जो आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही आपकी तारीफ करेंगे। जी हाँ, शांत रहकर खुद को मजबूत बनाओ। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है ना, वही भीतर से मजबूत होता है। वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है। वह शोर नहीं मचाता, सिर्फ मेहनत करता है। उसकी सफलता एक दिन खुद बोलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप खुद पर काम कर लेते हैं ना, या फिर कर रहे होते हैं, तब आपकी चुप्पी भी सबसे बड़ी आवाज़ बन जाती है। इसलिए अपने हर दिन को बेहतर बनाइए, शांति से सीखिए और हर चीज़ सीखते जाइए। गिरिए, उठिए, पर शांत रहिए। जी हाँ, एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ मैं, रामू और रघु की दुकान की। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक गांव में रामू और रघु नाम के दो व्यक्ति थे। दोनों सब्जी बेचते थे। रघु हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता, ज़्यादा चिल्लाता, ग्राहकों से लड़ता और रामू को ताना भी मारता रहता था कि तेरी दुकान पर तो कोई नहीं आता और कोई आएगा भी नहीं।
रामू हर बार मुस्कुरा देता और बस शांत रहता। वो ग्राहकों से प्रेम से बात करता, सब्जी साफ रखता और दिन रात ईमानदारी से काम करता। समय बीतता गया। धीरे धीरे लोग रामू की विनम्रता और शांत व्यवहार से प्रभावित हुए। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। वहीं रघु का गुस्सा और चिल्लाना अब सबको खटकने लगा। कुछ ही सालों में रामू का काम इतना बढ़ गया कि उसने शहर में भी एक बड़ी सी दुकान खोल ली। अब आप बताइए, क्या रामू ने रघु से लड़ाई की थी? नहीं ना। क्या वह चिल्लाया था? नहीं ना। उसने क्या किया? वह बस शांत रहा और अपने काम पर ध्यान देता रहा। यही असली जीत है मेरे प्यारे दोस्तों। पता है आपको, जब लोग उकसाएं तब शांत रहना सबसे ज़रूरी है। जी हाँ, दुनिया आपको बार बार उकसाएगी, नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन उस समय अगर आप शांत रह जाते हैं तो आप खुद को गिरने से बचा लेते हैं। दूसरों का व्यवहार आपका चरित्र नहीं बनाता, आपकी प्रतिक्रिया बनाती है। जी हाँ, आप कैसा रिएक्शन दे रहे हैं किसी के क्वेश्चन पे या फिर किसी के उग्रता वर्डों पे, आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यही आपके व्यवहार का निर्माण करती है। एक समझदार इंसान वही है जो हर स्थिति में खुद को नियंत्रित रखे। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है आपको। गांधी जी हाँ, अहिंसा और शांति का प्रतीक हैं। गांधी जी को अंग्रेज़ों ने बहुत बार अपमानित किया, जेल में मारा पीटा, मारपीट के बाद उन्होंने कभी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। फिर भी आज पूरी दुनिया उन्हें महात्मा कहती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक समय ऐसा था जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वे गरीब थे, चप्पल पहनते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ की, काम पर ध्यान और शांत रहना। जी हाँ, आज उन्हें भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। ये बात तो मैंने पहली वीडियो में बता रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सारी तो आप प्लीज़ पक्का जाके देखिए। आगे बढ़ते हैं। क्या शांत रहना आसान है? नहीं, लेकिन ज़रूरी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, शांत रहना एक अभ्यास है। शुरू में मुश्किल लगता है, मन कहता है जवाब दे देते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को याद रखना है। शांति आपको संतुलन देती है, धैर्य देती है और सबसे बढ़कर समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है मेरे प्यारे दोस्तों। अभ्यास, प्रैक्टिस, कैसे शांत रहना सीखें। आइए हम जानते हैं कि कैसे आप अभ्यास करें, कैसे आप प्रैक्टिस करें कि आप अपने गुस्से को शांत कर पाएं। जी हाँ, पहला है गहरी सांस लें। जब गुस्सा आए ना, आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और सोचें, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो मेरी छवि को बेहतर बनाएगा। दूसरा, खुद को समझाएं, ये समय भी बीत जाएगा। जी हाँ, हर परिस्थिति अस्थायी है। खुद से कहिए, ये वक्त है, बदल जाएगा। तीसरी बात, फोकस करें अपने लक्ष्य पर। लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान ना दें, अपना लक्ष्य याद रखें। जी हाँ, आत्मचिंतन करें। चौथी बात है आत्मचिंतन करें। जी हाँ, रोज़ कुछ समय खुद के साथ बैठें और सोचें, क्या मैं हर स्थिति में शांति बनाए रख पा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का एक अच्छा सा निष्कर्ष मैं देना चाहती हूँ। कंक्लूजन ये है कि शांत रहो, समय तुम्हारा भी आएगा। जी हाँ, अगर आप आज कोई आपको कम समझ रहा है, आपकी कद्र नहीं कर रहा है, तो दुखी मत होइए। खुद से कहिए, मैं आज शांत हूँ, पर मेरा समय भी आएगा, तब मेरी मेहनत बोलेगी, मेरी सफलता चमकेगी और मेरी शांति मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर सबको जवाब देगी। दुनिया की भीड़ में वही चमकता है जो शांति से अपना राह बना लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सपना है जो अधूरा रह गया है,
तो उसे पूरा करने के लिए आज से ही शांत रहकर मेहनत शुरू कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं शांत हूँ, मेरा समय आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और लोगों को भी ये प्रेरणा मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, शांत रहो, समय सबका आता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।